तो बच्चों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक सेल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो सेल दे रखे हैं, कंसेंट्रिक सेल दिए हो। कंसेंट्रिक सेल कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम पॉइंट के ऊपर है। क्लियर है? दो स्फेरिकल सेल दे रखे हैं हमें। अब इसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। जो इनर वाला आपके पास सेल है, इसकी रेडियस आर दे रखी है, स्मॉल आर। आउटर सरफेस की रेडियस कैपिटल आर दी हुई है। जो इनर सरफेस है इसके ऊपर चार्ज क्यू दे रखा है। जो आउटर वाला सेल है इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है दैट इज क्यू डैश। अब सेंटर से एक पॉइंट पी के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो वहां पे क्या आ जाएगा कि x इज ग्रेटर देन आर। जो ये x है दैट इज ग्रेटर देन दिस कैपिटल आर। अब देखो इस पॉइंट के लिए जब मैं इन दोनों स्फीयर के बाहर चला जाऊंगा तो इन दोनों का जो चार्ज होगा मुझे वो कहाँ पे दिखेगा? कंसेंट्रिक जो ये इनका सेंटर है वहां पे कंसेंट्रेटेड दिखेगा। क्लियर? क्योंकि किसी मेटल बॉडी के लिए अगर हम उसके बाहर से किसी पॉइंट के ऊपर जाके हम उसको देखते हैं तो जो उसका चार्ज होता है वो कहाँ पे हमें कंसेंट्रिक दिखता है, कंसेंट्रेटेड होता हुआ उसके सेंटर के ऊपर। क्लियर है? तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा पी के ऊपर वो क्या होगा? के क्यू डैश बाई एक्स। दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट के ऊपर, दोनों चार्जेस की वजह से। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है, सेकंड केस है फॉर एक्स ग्रेटर देन आर बट लेस देन स्मॉल आर। अब जो एक्स है वो सेकंड पॉइंट है ये वाला एम हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट एम लिया हमने सेम डिस्टेंस एक्स के ऊपर, मतलब डिस्टेंस जो है वो एक्स है और पॉइंट जो है वो एम है। अब इस सेंटर से ये देखो, ये जो एक्स है ये इस स्मॉल आर से छोटा है बट इस कैपिटल आर से तो छोटा है बट इस स्मॉल आर रेडियस वाले सेल से बड़ा है। क्लियर है? तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा, देखो इसके लिए इससे बाहर है ये, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल दिखेगा वो कहाँ दिखेगा? सेंटर के ऊपर। तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? के क्यू बाई एक्स सिंपली। अब ये जो आउटर सेल है ये कहाँ पे है? इसके इनसाइड है। तो जो आउटर सेल है इसके जो हमें पता है कि अगर सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल होता है इनसाइड हम कहीं भी चले जाएं तो पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर है? तो देखो जो इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू डैश बाई आर। तो इस पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल क्या होगा? इसकी वजह से जो बाहर वाला सेल है दैट इज के क्यू डैश बाई आर। क्लियर हुआ? तो ये आ जाएगा इसके ऊपर नेट पोटेंशियल इस एम पॉइंट के ऊपर। अब हमने एक पॉइंट लिया एस, कहाँ पे? इस रेडियस के इक्वल, एक्स डिस्टेंस के इक्वल। तो यहाँ पे आ गया फॉर एक्स इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे जो एक्स है वो किसके इक्वल है? स्मॉल आर के इक्वल है। तो देखो इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा किसकी वजह से? इसकी वजह से वो कितना होगा? के क्यू बाई एक्स सिंपली। और इसके लिए ये पॉइंट कहाँ पे? इनसाइड है। तो जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा? के क्यू डैश बाई आर, सॉरी के क्यू डैश बाई आर, यही आ जाएगा सेम इसके लिए। क्लियर है? थर्ड पॉइंट लिया हमने यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट लिया यहाँ पे टी पॉइंट, ये दैट इज एक्स इज लेस देन स्मॉल आर। जो ये एक्स डिस्टेंस है वो स्मॉल आर से छोटा है। तो देखो टी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा ये इसके इनसाइड आ गया। अब स्मॉल स्फीयर के भी इनसाइड है और कैपिटल स्फीयर के भी इनसाइड है। तो स्मॉल स्फीयर के इनसाइड है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा इसके सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाई आर। तो इस पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाई स्मॉल आर। किसकी वजह से? स्मॉल स्फीयर की वजह से। जी हमारे पास बिगर स्फीयर है, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? जितने इसके सरफेस के ऊपर होगा। इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना था? के क्यू डैश बाई आर। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू डैश बाई आर। क्लियर है? तो ये बच्चों ये कुछ केसेस हैं कंसेंट्रिक सेल के, ठीक है, जहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बच्चों इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल v each. If these drops coalesces to form a single drop, then find potential of the drop. क्लियर है? तो हमारे पास क्या है? n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स है, सेम साइज है, सेम चार्ज है, सेम पोटेंशियल है। ठीक है, उनको हमने क्या करा? कोलेस कर दिया। कोलेस मतलब उनको हमने ज्वाइन कर दिया। उनको कोलेस करने पे एक सिंगल ड्रॉप बन गई। क्लियर है? उस सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल बताना है हमें कितना होगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि जो चार्ज है हर एक ड्रॉप के ऊपर वो कितना है? क्यू है।
तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा सिंपली के क्यू बाई आर, क्योंकि ये तरह ड्रॉप बनेगी वो कैसे बनेगी, स्फीयर बनेगी, इसको हम किस तरह से कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर लेंगे। स्मॉल आर क्या यहाँ पे रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप है। इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, अगर कैपिटल आर जो है वो बिगर ड्रॉप की रेडियस है, तो देखो ये एन जो ड्रॉप थी इन्होंने मिलकर एक बिगर ड्रॉप बनाई। देखो ये एन ड्रॉप जो थी स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इन सब ने मिलकर क्या करा, एक बिगर ड्रॉप बना दी। तो जितना इन सब स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम था उतना इसका वॉल्यूम रहेगा। क्लियर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, जिसकी स्मॉल रेडियस थी तो एक का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह की हमारे पास कितनी है, एन है, तो ये आ गया दैट मस्ट बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, जो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो यहां से 4/3 पाई कैंसिल, एक रिलेशन मिल गया, आर कितना आ गया, एन क्यूब रूट इंटू आर। क्लियर है। तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप कितना होगा, वी फाइनल कितना होगा, के एन क्यू बाय आर, यही चार्ज होगा ना उसके ऊपर, एन टाइम्स ऑफ क्यू। तो पोटेंशियल फाइनल कितना होगा, के एन क्यू बाई कैपिटल आर की हमने वैल्यू यहां से उठा के डाल दी, तो फाइनल पोटेंशियल कितना आ गया, एन 2/3 इसको ऊपर लेके, और क्या बचा, के क्यू बाई आर, वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल, जस्ट बी के इक्वल था। क्लियर है, जो ईच ड्रॉप का पोटेंशियल था। तो ये हमारे पास उस फाइनल ड्रॉप का पोटेंशियल आ गया। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ बुलेट ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस q is fired toward a solid uniformly charged sphere of radius r and charge plus q. If it strikes the surface with speed u, find minimum u for which bullet will penetrate the sphere. Neglect all friction and resistances except electrical field. क्लियर है। तो हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे, किस स्फीयर दे रखा है, सॉलिड स्फीयर बोला हुआ है, सॉलिड यूनिफॉर्मली स्फीयर, सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ये, और यहाँ पे एक बुलेट है मास m और जिसके ऊपर चार्ज है प्लस q। बुलेट फायर करी, बुलेट यहाँ पे जब स्ट्राइक करी उसकी वेलोसिटी थी u, तो हमें वो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर की ये स्फीयर को पेनिट्रेट कर जाए। क्लियर है। तो देखो जब हम इस बुलेट को यहां से फायर करेंगे तो यहां पे जब ये बुलेट स्ट्राइक करेगी जाके, इसमें यहां पे इसको क्या मिलेगी, रिपल्शन मिलेगी। कहां तक रिपल्शन मिलेगी, सेंटर तक रिपल्शन मिलती रहेगी, तो इसको अपोज करती रहेगी इलेक्ट्रिकल फील्ड। जैसे ही ये बुलेट एक बार सेंटर से निकलेगी तो इसके बाद जो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इसको खुद पुश कर देगी बाहर की तरफ। क्लियर है। सो इफ बुलेट will cross C, then VC velocity at C that must be equal to greater than 0. तो C पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो must be equal to greater than 0 होनी चाहिए। क्लियर है। तो देखो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, देखो इसकी वेलोसिटी इस सरफेस के ऊपर हाफ m u स्क्वायर प्लस इसके वजह से इसके ऊपर इंटरेक्शन एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, Q इंटू पोटेंशियल एट सरफेस, चार्ज इंटू पोटेंशियल, वो क्या आ गई, इनकी इंटरेक्शन एनर्जी आ गई। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू चार्ज Q एंड पोटेंशियल एट सेंटर, जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सेंटर के ऊपर जाके इस बुलेट की। क्लियर है। वहां पे हमने क्या बोला कि जब तक ये सेंटर पे पहुंचेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो वेलोसिटी होगी अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होगी। तो हमने क्या बोला, सिर्फ यहाँ पे जाके इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है। अब सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है हमें पता है, सॉलिड स्फीयर में सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है 3/2 KQ/R, और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होता है KQ/R। तो यहां से आ गया हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू Q BC माइनस BS, BC माइनस BS करा तो कितना आ गया, KQ/2R आ गया। नाउ U इज ग्रेटर देन, तो यहां से हमने U की वैल्यू निकाल ली, तो U मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन Q KQ/MR। क्लियर है। तो मतलब जो मिनिमम U मिनिमम है दैट वो इतनी होनी चाहिए हमारे पास, तभी ये इसको पेनिट्रेट कर पाएगी। क्लियर है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, टू आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रेडियाई R1 एंड R2 प्रोड्यूसेस द सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड नियर देन सरफेसेस। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन दैट देयर सरफेसेस। क्लियर है कि दो आइसोलेटेड कंडक्टिंग चार्ज हैं जिनकी रेडियस हमें दे रखी है, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहे हैं सरफेस के अलोंग। तो हमने बोला कि चार्जेस ऑन जो स्फीयर था वो मान लिया कितना, Q1 एंड Q2 मान लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की इक्वल है। अब हमें पता है स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो कितनी होगी, Q/R1 स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू KQ/2/R2 स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हुआ, रेशियो मिल गई Q1/Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर।
क्लियर है। अब अगर B1 और B2 जो है वो पोटेंशियल है नियर सरफेसेस, उनको हमने क्या बोल दिया कि जो नियर सरफेस थे उसके अलॉन्ग पोटेंशियल, उसके नियर पोटेंशियल क्या है, B1 और B2 है। तो V1 बाई V2 की रेशियो कितनी आ जाएगी, KQ1R1 बाई KQ2R2, K से K कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा Q1 Q2 इंटू R2 बाई R1। वैल्यू पुट कर दी हमने Q1 बाई Q2 की यहां से उठा के, तो ये मिल गया। तो V1 बाई V2 की रेशियो कितनी मिल गई, R1 बाई R2। क्लियर है बच्चों। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स थे, सॉल्व्ड एग्जांपल थे।